लास्ट ईयर काफी सारे क्वेश्चन लाइन एंड प्लेन वेक्टर के हाई लेवल के पूछे गए थे, तो वेक्टर और लाइन एंड प्लेन ये दो चैप्टर ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। अभी से ही मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैथ्स का अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, आपको मैथ्स को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आपका चैप्टर नंबर 3, नेगेशन चैप्टर नंबर 1 लॉजिक का क्वेश्चन, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया आपका। अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। जैसे हम लोग ने केमिस्ट्री का सारे चैप्टर वाइज एनालिसिस किया था, लास्ट ईयर का पेपर मैंने आपको बताया था, एंड उसमें से कौन कौन से चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे हम लोग ने उस वीडियो में देखा। आज इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले, एक प्रॉपर एनालिसिस करने वाले, सेम जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग ने किया था। पेपर में आपको बताऊंगा एंड उसमें से क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, देखो मैथ्स जो है वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है, तो ऑब्वियसली आपको कंपैरेटिवली केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको मैथ्स को ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज इसमें 100 मार्क्स है। एंड अगर आप 100 में से 80 या फिर 80 प्लस स्कोर कर लेते हो ना, तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके अच्छे परसेंटाइल आए, 95 प्लस परसेंटाइल आ सकते हैं, 99 भी आ सकते हैं इवन, अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म किया तो। देखो मैथ्स का अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, आपको मैथ्स को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप मॉक टेस्ट देने जाओगे ना, तो उतना स्कोर नहीं आता है। यूजुअली आपका स्कोर नहीं आएगा स्टार्टिंग में, ग्रेजुअली आपका स्कोर इंक्रीज होते जाएगा, इंप्रूव होते जाएगा। इसलिए क्या करो, स्टार्टिंग में आप हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 150 टू 200 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, फिर मॉक टेस्ट दो, फिर आपका स्कोर इंप्रूव होगा। एंड मैथ्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको टिप्स बता दूं, तो मैथ्स में सबसे जो हाई वेटेज वाला जो पार्ट है दैट इज कैलकुलस वाला पार्ट। एंड कैलकुलस वाले में अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट, सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से करके गया ना, तो आपके वो 32 से 36 मार्क्स जो है ना फिक्स्ड हो जाएंगे। तो बहुत डिफिकल्ट जाता है कैलकुलस वाला पार्ट, बट अब जो डिफिकल्ट पार्ट ही अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया एंड हाई लेवल की प्रिपरेशन की ना, तो आपका वो डिफिकल्ट पार्ट भी ना निकल जाएगा, अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैं डेली वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। और इसी तरह आप सभी स्टूडेंट्स को, जब तक आपका एमएसटी नहीं हो जाता है, जब तक आपके एडमिशंस नहीं हो जाते, इसी तरह मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया एंड अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं पूरा एनालिसिस करके मैं बता दूंगा। एंड जैसे आपको पता है कि ऑफर की डेट जो है एक्सटेंडेड हो चुकी है, एंड अभी भी आप जो है ये इसको, इस बैच को जो है, मॉक टेस्ट की बैच को अभी भी आप जो है 399 में परचेस कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप परचेस कर सकते हो। देखो अभी हमारे पास कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है, और 74 चैप्टर्स हमको प्रिपेयर करने हैं, और विथ मॉक टेस्ट हमको प्रिपेयर करने हैं। सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग पार्ट होता है, एंड मॉक टेस्ट देना एक अलग पार्ट होता है। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना एक अलग पार्ट होता है। तो बहुत कम टाइम है, तो अभी से ही आप सीरियस हो जाओ एंड स्टार्ट करो मॉक टेस्ट देना, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और वीक में 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने, अगर आप 160 170 अगर आप टारगेट कर रहे हो सीईटी एग्जाम में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस को। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैथ्स का 9th में शिफ्ट 1 का पेपर मैंने यहाँ पे ओपन किया, 9th में शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इफ टू वर्टाइजेस ऑफ अ ट्राइंगल ए एंड बी एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल जी कोऑर्डिनेट्स दिए गए, देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स सी ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको पता है ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, दैट इज वेक्टर। तो 5th नंबर चैप्टर नंबर का क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन आ गया, चैप्टर नंबर 8, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8। देन नॉन टू कोलिनियर वेक्टर का क्वेश्चन है। देन नंबर ऑफ सोल्यूशन इन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशियल पार्ट 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 6। देन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आ गए। देखो जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आने वाले मैथ्स में। तो अभी हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करते जाएंगे। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपका चैप्टर नंबर 2, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2। और देखो ये जो मैं आपको पेपर में बता रहा हूँ ना, इसी को मैं एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो स्टूडेंट बूस्टर बैच में एनरोल करेंगे उनको एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ताकि जो लास्ट ईयर के जो 12 शिफ्ट के जो पेपर है जिसमें 1800 क्वेश्चंस है, अगर आप वो 1800 क्वेश्चंस भी एकदम अच्छे से थॉरोली अगर प्रैक्टिस करते हो और सारे क्वेश्चंस के अच्छे से डिटेल सोल्यूशन देखते हो ना,
तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड और थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हो ना तो डेफिनेटली आप 99 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हो। 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके 12 शिफ्ट के क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा अगर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, उसके एडिशनल अगर आपको सॉल्व करना है वो भी टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारी चीजें जो डेफिनेटली आपका रैंक बूस्ट करने के लिए वो बैच आपके लिए काफी हेल्प करने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, और जितना डिले आप करोगे, जितना लास्ट मोमेंट में आप अगर बैच को ज्वाइन करोगे, उतना ही आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए जो है ना, स्टार्टिंग से ही अभी मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखनी है, और डेली हमें चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और वीकली 2-2 मॉक टेस्ट देने हैं, तभी हमारा इंप्रूवमेंट होने वाला है, तभी हम अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। देन उसके बाद देखो ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 हो गया। देन ये जो मैंने येलो से सर्कल किया है वो आपके 11th के सिलेबस में से है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। देन उसके बाद ये आपका साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 3π/10 आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया चैप्टर 1 में का, आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 पार्ट 1 का चैप्टर 3। देन एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करने को आ गया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, जो कि है आई गेस चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 का। देन ABC आर द 3 इवेंट्स, आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन शायद से चैप्टर नंबर 7 है। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के ऊपर क्वेश्चन आ गया वेक्टर चैप्टर में से, वेक्टर चैप्टर नंबर 5 हो गया। देन उसके बाद 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन एंड देन द इंक्लूडेड इज 60 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं द मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई, देन व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, आपका ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन का हो गया चैप्टर नंबर 2। इफ ट्रूथ टेबल चैप्टर नंबर 1, द रेट ऑफ चेंज चैप्टर नंबर आपका 5, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये सिंपल चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 का। देन उसके बाद 22 क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, द वैल्यू ऑफ कॉट, आपका ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, दैट इज चैप्टर नंबर 4 आई गेस। देन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस। आप देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कितने आ रहे। तो जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कैलकुलस वाले क्वेश्चंस, वो मोस्टली आपके एप्लीकेशन बेस्ड ही होते हैं। तो ये देखो, ये भी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया। देन LPP का क्वेश्चन आ गया ये। देन उसके बाद यहाँ पे आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के ऊपर आ गया ये क्वेश्चन, जो कि है चैप्टर नंबर 5 आई गेस, चैप्टर नंबर 4 या 5 होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, इफ f ऑफ x इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f डैश ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x, f ऑफ 0 1 दिया है एंड g ऑफ x इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग, आपको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर आपका ये हो गया आई गेस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3। देन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिया है एंड देन फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लाइन एंड प्लेन का ये क्वेश्चन हो गया आई गेस, ये चैप्टर नंबर होगा आपका 6, ओके। देन उसके बाद 30 द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, दैट इज चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2 का। मैट्राइजेस का चैप्टर नंबर 2। देन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आपका चैप्टर नंबर 3, द नेगेशन चैप्टर नंबर 1 लॉजिक का क्वेश्चन। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया आपका आई गेस चैप्टर नंबर 8 होगा पार्ट 2 का। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2.5 और लाइन एंड प्लेन का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6। देन डिस्टेंस यहाँ पे भी सेम वेक्टर का क्वेश्चन दिया गया है 5, देन वेक्टर का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5। देन कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये 10 क्वेश्चन भी रेफर कर लेते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव पूछा हुआ है, डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 1। देन यहाँ पे आपको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, दैट इज चैप्टर नंबर 7 या तो 8 होगा, ठीक है 7 होगा चैप्टर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 8 है। एंड ये साइन आपका चैप्टर नंबर 3 इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन 44 डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन है। देन उसके बाद द स्केलर वेक्टर, वेक्टर के ऊपर भी देखो, वेक्टर और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस आए, वेक्टर के आ गए, डेफिनाइट इंटीग्रेशन के ऊपर, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर। देखो डिफरेंशिएशन के उतने क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कितने सारे क्वेश्चंस आए। ऐसे आपको एनालिसिस करके आपको पढ़ाई करनी है। ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 या 6 होगा। देन ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। देन उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन चैप्टर नंबर 6। 50 लास्ट क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर वेक्टर
चैप्टर नंबर 5। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हमारे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी देखो मैंने एनालिसिस करके रखी हुई है। लॉजिक में से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, 9th में शिफ्ट 1, ठीक है। ये थोड़ा डिफर भी करेगा, 2 या तो 3, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे लॉजिक के, और शिफ्ट 1 में आपके 3 क्वेश्चन आए लॉजिक के, ठीक है। मैट्राइजेस के 2 क्वेश्चन आए हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए हुए थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। कभी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेगा, तो कभी जनरल सोल्यूशन पूछ लेगा, या तो कोसाइन फॉर्मूले के ऊपर आएगा, या तो साइन फॉर्मूले के ऊपर आएगा, प्रॉपर्टीज, इनवर्स प्रॉपर्टीज के ऊपर आएगा क्वेश्चन। देन उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए, वेक्टर्स के ऊपर आपके 5 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए। देखो ये वेक्टर के ऊपर लास्ट ईयर काफी सारे क्वेश्चन लाइन एंड प्लेन वेक्टर के हाई लेवल के पूछे गए थे। तो वेक्टर और लाइन एंड प्लेन ये 2 चैप्टर ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। अभी से ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 चैप्टर ना थोड़ा हाई लेवल का ही प्रिपेयर करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप इजीली उसको टैकल कर सको। नेक्स्ट जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का एक ही क्वेश्चन मेरे को दिखा था 9th में शिफ्ट 1 का, आप लोग ने भी देखा वो। देन डिफरेंशिएशन का 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ये 2 चैप्टर देखो कितना वेटेज ले रहा है। 8 एंड 9 चैप्टर अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर है दोनों का दोनों। एंड हाईएस्ट मार्क्स देखोगे तो नियर अबाउट, अगर यहाँ पे 4 क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे 5 क्वेश्चन आ गया, तो 9 मार्क्स के क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जा रहे हैं। 9 मतलब 18 मार्क्स। तो दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चन आए हुए थे। लास्ट आपके 3 चैप्टर जो रिमेनिंग है, डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन, देन प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 एंड 1 क्वेश्चन। तो ये वेटेज था मैथ्स का, सारे चैप्टर्स का हम लोग ने, मैं आपको बता दिया। 11th का भी अगर आपको देखना है तो 11th का भी देख सकते हो, यहाँ पे सारे चैप्टर्स के मैंने दिए हैं। लेकिन हमारा पहला गोल यही है कि पहले 12th को हमको कंप्लीट करना है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद 11th को जाना है। पहले हमें क्या टारगेट करना है, 160 मार्क्स के लिए। और एक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 भी अगर स्कोर करना चाहते हो मैथ्स में, तो देखो आपको 11 12 तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। और उसमें से भी अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि आपको पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को बना लेना है। लाइक अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, लाइक डिफरेंशिएशन आपने स्टार्ट किया, अगर आपने किसी का क्रैश कोर्स लिया है, या फिर अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपने एक बार 1 शॉट वीडियो देखा, उसके आपको नियर अबाउट 200 से 150 to 200 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं वो चैप्टर के ऊपर। एंड वो सारे क्वेश्चंस ना आपके पीवाईक्यूज के होने चाहिए। अगर आपने ये हर एक चैप्टर के सॉल्व किए ना, तो आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी यही है, जितने ज्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करना है, और इसी तरह आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर आ सकता है। और सेकेंड चीज आप क्या करो, फॉर्मूलेस को लर्न करने का बाहेट करो, ठीक है। अभी इतना आपको टाइम नहीं रहेगा कि आप फॉर्मूले को डिराइव वगैरह करो। पेपर सिर्फ 3 घंटे का होता है, एंड 90 मिनट्स में हमको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप डिराइव करोगे फॉर्मूला। जो फॉर्मूलेस है ना, उसको बाहेट करो। सेकेंड पॉइंट वही मैं आपको बोलूंगा कि आपको सारे फॉर्मूलेज ना ऐसे रट्टा होने चाहिए। मतलब अगर आपको रात के 2 बजे भी उठा के अगर ऐसा बिठा दिए, तो आपको फॉर्मूले बोलने आना चाहिए। अगर कोई भी फॉर्मूला पूछ रहा है कोई भी चैप्टर से, तो आपको आना चाहिए बोलने के लिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, एक चार्ट पेपर बनाओ, कैलकुलस के सारे फॉर्मूलेस एक साथ लिख दो, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसका हाई वेटेज है, वो जल्द से जल्द प्रिपेयर करने का ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, अभी सारी एनालिसिस हम लोग ने किया। अभी जस्ट आपको मैं फिजिक्स का भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसी फॉर्मेट में सारी एनालिसिस कर देंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स बूस्टर बैच के लिए इंटरेस्टेड है, वो ज्वाइन कर सकता है सिर्फ 399 रुपीज में। देखो जितना अफोर्डेबल प्राइस हो सकता है उतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको, और जितने फीचर्स हो सकते हैं उतने फीचर्स को इंक्लूड करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। बाकी देखो, आपको जेन्युइनली अगर आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, एंड आपको आपका रैंक बूस्ट करना है, तो डेफिनेटली ये बैच आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अपने अच्छे से प्रिपरेशन करना, और बहुत ही सारी चीजें आने वाली है इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।